हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है रिश्तों की कीमत। पूनम आए दिन किसी न किसी बात को लेकर बिना मतलब के अपने पति अनुज और सास रजनी जी से लड़ती झगड़ती रहती। उसकी वजह से घर का माहौल हमेशा युद्ध के मैदान जैसा ही बना रहता था। छोटी से भी छोटी बात को बड़ा कैसे करना है उसे अच्छी तरह से आता था। घर में पूनम, उसका पति अनुज और उसकी सास रजनी जी ही रहती थी। अनुज के पिता का देहांत कुछ वर्ष पहले ही हो गया था। पूनम और अनुज की लव मैरिज थी। रजनी जी को भी कोई एतराज़ नहीं था। बेटे की खुशी में ही उनकी खुशी थी। पूनम एक अमीर बाप की बेटी थी। काफ़ी लाड़ प्यार में पली बढ़ी पूनम, जिसे जो भी चीज़ चाहिए थी पल भर में ही मिल जाती थी। पैसों की कदर तो पूनम ने कभी की ही नहीं। और कहते हैं ना, जहाँ पैसा भरपूर मिलने लगे, हर मनचाही चीज़ पलक झपकते ही मिलने लगे, वहाँ रिश्तों की भी कोई कीमत नहीं रह जाती। ऐसा ही कुछ हाल पूनम का था। शुरू शुरू में तो शादी का नया नया नशा था, और वैसे भी वो अपनी ज़रूरत की चीज़ भरपूर लेकर आई थी, जो कुछ महीनों तक तो बड़े आराम से चल गया। उसे किसी भी चीज़ की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन कहते हैं ना, चेहरे पर चेहरा ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक ना एक दिन तो उसे उतरना ही होता है। ऐसा ही कुछ पूनम के साथ भी हुआ। धीरे धीरे वो अपना रंग दिखाने लगी। अब वह बात बात पर रजनी जी से लड़ने लगी। रजनी जी उसे लाख समझाने की कोशिश करती, लेकिन फिर भी पूनम घर में तनाव भरा माहौल बनाकर ही रखती। धीरे धीरे हालत ये हो गए कि अब वो छोटी से छोटी बात पर भी नाराज़ होकर मायके जाकर बैठ जाती। फिर पीछे से अनुज उसे मनाकर लेकर आता। एक दिन रजनी जी ने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी, जिसमें उन्हें 8-10 औरतों को खाना भी खिलाना था। उन्होंने पूनम को बोला, बहू, कल घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा है, जिसमें कुछ औरतों को खाना भी खिलाना है, इसलिए तुम थोड़ी तैयारी कर लेना। इतना सुनते ही पूनम उन पर चिल्ला पड़ती है, आपने मुझसे पूछ के घर में पूजा रखी तो रखी, खाने पीने का किसके भरोसे बोल कर आ गई। अब रजनी जी बेचारी क्या बोलें, वो खुद ही खाने में जुट गईं। पीछे से पूनम मदद करने के नाम पर जानबूझकर सब्जियों में ढेर सारी मिर्च डाल दी, ताकि अगली बार से कोई उसे खाना बनाने के लिए ना बोले। शाम को जब सब खाना खाने बैठे तो सब्जी तीखी होने के चलते किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया। सब लोग रजनी जी को बोलने लगे, अरे रजनी, तुम्हें पता है ना, हम लोग ज़्यादा मिर्च मसाला नहीं खाते, फिर भी तुमने अपनी बहू को बताया नहीं। बेचारी रजनी जी भी क्या कहती, उन्हें तो सब कुछ पता था। फिर भी बहू का पक्ष लेते हुए कहती हैं, अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मेरी बहू खाना बहुत अच्छा बनाती है, गलती से पड़ गया होगा, इंसान है, गलती तो किसी से भी हो जाती है। अगले दिन पूनम अनुज के साथ घूमने गई। मॉल में उसे एक बैग पसंद आया, जो काफ़ी महंगा था। अनुज ने कहा, पूनम, मॉल में चीज़ वैसे भी महंगी ही मिलती हैं, एक काम करते हैं, हम बाहर चलकर किसी दुकान से ले लेंगे। इतने में ही वो चिढ़ जाती है और अनुज को छोड़ ऑटो पकड़ घर आ चुपचाप सो जाती है। रात के खाने का समय भी हो रहा था। रजनी जी ने पूनम को एक बार भी नहीं कहा और चुपचाप जाकर खाना बनाने लगीं। उनके पैरों में तकलीफ़ रहती थी, वह ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं हो पाती थी। इसके बावजूद घर में क्लेश ना हो, वह चुपचाप खाने की तैयारी करने लगती हैं। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती, घर का सारा काम खुद ही कर लेती। इतना सब कुछ करने के बाद भी पूनम कोई न कोई बात लेकर रूठ ही जाती और मायके चली जाती। इस बार शॉपिंग की बात को लेकर हंगामा खड़ा कर देती है और सबको खूब खरी खोटी सुनाती है। जब बीबी के खर्च नहीं उठा सकते तो इससे अच्छा तो मैं अपने मायके में ही थी। इतना कहकर वो अपना बैग उठाती है और मायके चली जाती है। उसे लगा हर बार की तरह इस बार भी अनुज आएगा, उसे मनाएगा और वापस घर लेकर जाएगा। लेकिन 10 दिन बीत गया, अनुज का ना कोई फ़ोन ना मैसेज। इधर मायके में पूनम की भाभी का व्यवहार भी पूनम के प्रति बदलने लगा।
अब वह बात बात पर पूनम को सुनाने लगी थी। पूनम की माँ कुछ भी नहीं कहती, वो चुपचाप बहू की बातें सुनती रहती हैं। इतने बड़े घर होने के बावजूद भी पूनम की भाभी ने घर के सारे नौकरों को निकाल दिया था और घर का सारा काम पूनम की माँ से करवाती, जो कि पूनम देख नहीं पाती और माँ का हाथ बटाती रहती। कुछ समय पहले ही पूनम के पिता का देहांत हो गया था, जिसके चलते पूनम की माँ किसी भी चीज़ पर ना के बराबर ही ध्यान देती थी, तो घर की पूरी बागडोर पूनम की भाभी के ही हाथ में थी। पूनम को भी लगने लगा था कि अब उसका मायका पहले जैसा नहीं रह गया। जब पापा थे तब में और अब में ज़मीन आसमान का अंतर है। माँ के साथ काम में हाथ बटाते बटाते लगभग घर का सारा काम ही कर डालती थी, फिर भी भाभी का मुंह टेढ़ा ही रहता था। एक दिन छोटी सी बात को लेकर पूनम की भाभी ने उसकी माँ से कहा, खुद तो दिन भर बैठे बैठे रोटियां तोड़ती रहती हैं, ऊपर से बेटी को भी बुला लिया है खर्चे पर खर्चा। यह बातें पूनम ने भी सुन ली। उसे जैसे एक धक्का सा लगा। अपने कानों पर विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उसकी अपनी भाभी, जो उसे इतना प्यार करती थी, उसके लिए ऐसी भाषा बोल रही हैं। पापा क्या चले गए? घर का तो पूरा माहौल ही बदल गया। इतना रुपया पैसा होने के बावजूद भी घर के हालात ठीक नहीं हैं। ऐसी हालत में तो माँ ज़्यादा दिन नहीं चल पाएंगी। फिर मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊँगी? कहाँ मैं इस घर की लाडली बेटी थी, जिसे जो चीज़ भी जब भी चाहिए थी तुरंत आ जाती थी। मेरे एक ही इशारे पर कुछ भी हो सकता था। आज उसी घर में मेरी रोटी की गिनती हो रही है। माँ को और मुझे देखकर घर के सारे नौकरों को भी निकाल दिया गया। मतलब घर की पूरी बागडोर अब भाभी के हाथ में और हमारी ज़िंदगी नौकरों की तरह हो गई। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। भाभी के बदलते व्यवहार से पूनम बहुत ही परेशान रहने लगी। वह अपनी माँ से कहती है, माँ ऐसे कैसे चलेगा? इससे अच्छा तो मैं अपनी ससुराल में ही थी। मेरी सास घर का सारा काम करती थी और पलट कर एक भी शब्द नहीं बोलती थी। मैं चाहे उन्हें कुछ भी कह दूँ, सब लोग मेरी बातों को अनदेखा कर देते थे। और यहाँ तो भाभी बिना बात के ही चिढ़ी रहती हैं। इससे अच्छा तो मैं अपने ससुराल में ही थी। हाँ तो चली जाओ ना। जब इतना ही सुख था तो बार बार मुंह उठाकर क्यों चली आती हो? पीछे खड़ी होकर पूनम की सारी बातें सुनती हुई गुस्से से उसकी भाभी ने कहा। भाभी की ऐसी तीखी बातें सुन पूनम अपने आप को रोक नहीं पाई और माँ को पकड़ कर रोने लगी। तब पूनम की माँ ने पूनम को प्यार से समझाया, बेटा तेरी भाभी की बात कड़वी ज़रूर है, मगर वो कह तो सही रही है। जब तुम्हें ससुराल में इतना प्यार मिलता है तो तुम बार बार यहाँ क्यों चली आती हो? इसकी बातें सुनने, इसके ताने सुनने। वहाँ पर तुमसे एक छोटा सा काम नहीं होता और यहाँ पर पूरे काम को तुम अकेले संभालती हो। अगर यही काम तुम अपने ससुराल में करती तो सब तुम्हें पलकों पर बैठा कर रखते। पूनम को भी बात समझ में आ गई। उसने कहा, लेकिन माँ मैं जाऊँगी तो कैसे? इस बार तो अनुज ना लेने आया, ना ही उसका कोई फ़ोन आया। मुझे लगा हर बार की तरह वो मुझे लेने आएगा। बेटा जब गलती तुमने की है तो उसे सुधारना भी तुम्हें ही पड़ेगा। अनुज बार बार तुम्हें लेने आता रहा। बेटा वो तुम्हारा अपना घर है। अगर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है तो तुम खुद चली जाओ। लेकिन एक बात याद रखना बेटा, पति पत्नी की लड़ाई हर घर में होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम हर बार मायके चली आओ। अब यहाँ पर तुम्हारे माँ बाप का राज नहीं रहा। आगे कोशिश करना कि चाहे कुछ भी हो जाए तुम मायके मत आना। पूनम को माँ की बातें सही लगीं। उसने फैसला कर लिया। वो अपने मन में पाले हुए मायके के घमंड को, पैसों के घमंड को छोड़ अपने ससुराल के लिए चली जाती है। पूनम के जाते ही उसकी माँ ने अनुज को फ़ोन लगाया और कहा, बेटा पूनम घर के लिए निकल पड़ी है। अब उम्मीद है कि वो दोबारा यहाँ पर लड़कर नहीं आएगी। धन्यवाद माँ जी, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। अनुज ने कहा, धन्यवाद किस लिए बेटा? पूनम मेरी बेटी है और उसका घर बस जाए, इसके लिए मुझे जो भी करना पड़ेगा मैं करूँगी। लेकिन हाँ, इस नाटक के चक्कर में बेचारी मेरी बहू पूनम की नज़रों में बुरी बन गई।
कोई बात नहीं माँ जी, 1-2 दिन में मैं खुद ही पूनम को सारी बातें बता दूंगा कि भाभी मेरे कहने पर ही उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रही थी। इसके बाद मैं पूनम को लेकर खुद आप लोगों से मिलने आऊँगा। फ़िलहाल तो मैं अभी फ़ोन रखता हूँ, मुझे पूनम के आने की तैयारी भी करनी है। कहते हुए अनुज ने जैसे ही फ़ोन रखा, पूनम आ जाती है और आते ही अपनी सास के पांव छूते हुए एक आदर्श बहू की तरह घर की पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेती है। पूनम का बदला हुआ रूप देखकर माँ बेटे दोनों ही एक दूसरे को देख मुस्कुराने लगते हैं। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।